आपको बता दें, हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जहां 90 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। कुल 1031 उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत पर फैसला आज जनता करेगी। कुल 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और कांग्रेस की विनेश फोगाट जैसे बड़े और दिग्गज नाम जो है इस बार चुनावी मैदान में। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी बड़े चेहरे हैं। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और ऐसे में हरियाणा की जनता ने क्या चुना है, ये 8 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे होंगे। और नारायणगढ़ से मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, इस सीट की हलचल क्या है, कैसी है? बड़े दिग्गज का नाम यहां से जुड़ जाता है और वोटिंग के लिए क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए आज वो निर्णायक दिन आ गया है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और ये तय होगा कि जो 15वीं विधानसभा है हरियाणा की, उसका सरकार किसकी बनेगी, उसका ताज किसके सर सजेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि मौजूदा सीएम हैं, उनके गांव में इस वक्त हम हैं। ये मिर्जापुर गांव है, नारायणगढ़ विधानसभा सीट के तहत आता है। यहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर बाद वोट डालेंगे। हालांकि इस बार नायब सिंह सैनी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी सीट बदली गई है। वो कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन वो यहां वोट कास्ट करने आएंगे अपने पूरे परिवार के साथ और तैयारियां पूरी हैं। पोलिंग बूथ के बाहर हम हैं। छोटा सा ये गांव है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल है जहां पोलिंग बूथ बनाया गया है। कुल 599 मतदाता यहां पर हैं और इस वक्त जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी हैं वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मॉक पोल किया जा रहा है, ईवीएम की जांच की जा रही है। आप अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसको शुरू करने से पहले एक तरीके से फाइनल टच देते हुए चुनाव के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो लाडवा से जिसने चुनाव लड़ा था, पवन सैनी ने बीजेपी की टिकट पर, वो उनको यहां पर लाया गया है। तो कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर देखी जा रही है, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो निर्दलीय भी इस चुनाव में चौंका सकते हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई देता है। जी मनोज, जाहिर बात है कि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री की साख जो है वो दांव पर है और ऐसे में इस सीट पर जनता क्या फैसला लेती है उसका परिणाम 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर बाकी दूसरे हिस्सों की बात की जाए, इस बार के हरियाणा के चुनाव में काफी गहमा गहमी देखने को मिली और उसका एक बहुत बड़ा पहलू ये भी था कि विनेश फोगाट जैसे कई हाई प्रोफाइल नाम जो थे इस बार के चुनाव में जुड़ गए, खुद चुनावी मैदान में उतरकर वोट मांग रहे थे लोगों से। ये फाइट इस बार की कितनी मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, आपने तीसरी बार सत्ता का जिक्र किया है। एक बात कही जाती है हरियाणा में कि जिसकी सरकार ऊपर होती है, यानी कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी की पार्टी की सरकार हरियाणा में भी होती है और ये इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है। तो इसलिए बीजेपी ये बार बार कहती है कि हम हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ये जो फैक्टर है, और हाल फिलहाल मुख्यमंत्री का बदलना भी एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो क्या उस मैसेजिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या उसका कुछ नुकसान, जनता सब कुछ तय करेगी। मनोज, नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। आप दिखाते हैं आपको